तद्गुण उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, न कि उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। कुछ अंतर समझ में आया? बंदे तद्गुण लब्धिये, उन परमात्मा के उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूं, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार नहीं करता हूं। परंतु लोक में लोग क्या बोलते हैं? भगवान के गुण मुझे प्राप्त हो। मैं तो नहीं चाहता, मैं तो नहीं चाहता। क्यों चाहूं? कोई गुण अपने गुण किसी को दे सकता है? क्या गुण गुणी से पृथक हो सकते हैं? तो हम भगवान को नमस्कार इसलिए नहीं कर रहे हैं। और बिना पुरुषार्थ के मैं दूसरे के, आप लोग तो ज्ञानी लोग हो ना, दूसरे कपड़े पहनने में अच्छा लगता है क्या? कहीं पहनना भी पड़े, आदमी का चेहरा सिकुड़ता है। मैं तो दूसरे पेंसिल से लिखना पसंद नहीं करता। अब विषय समझना। बंदे तद्गुण लब्धि, हे परमेश्वर, जैसे आपने गुण प्रकट किए अपने पुरुषार्थ से, ऐसे अनंत तुष्ट मैं प्राप्त करना चाहता हूं अपने पुरुषार्थ से। आपके गुण मेरे में आ जाएंगे, आप निर्गुणी हो जाएंगे, मैं गुणी हो जाऊंगा। गुण गुणी से कभी पृथक नहीं होते हैं। गुण गुणी में अयुत संबंध है, युत संबंध नहीं है। इसलिए मैं प्रभु के जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान को नमस्कार करता हूं। इसलिए वो निर्गुण न्यारे जीवों को पता होना चाहिए, भगवान निर्गुणी है ही नहीं, निर्गुणी है ही नहीं। इस भजन को जो गाता है, जिनके संप्रदाय में निर्गुणी कहा गया उनके लिए अच्छा है। लेकिन आप जैनियों के लिए यदि आप ऐसा भजन गाते हैं यहां बैठ करके, वो निर्गुण के न्यारे, आप तो जैन धर्म के शत्रु हो। चाहे दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो, श्रमणिया हो, श्रावक हो, विद्वान हो, ऐसा बोलते हो निर्गुण न्यारे मित्र, ये तो आपने जैन धर्म का नाश कर दिया। बोले क्यों? आप प्रश्न कर सकते, मैं ही प्रश्न किए थे तो पहले आप कहेंगे सिद्ध चक्र विधान में निर्जय नमः निर्गुणे नमः, आपके सहस्रनाम में निर्गुणे नमः लिखा है। आपको बोध होना चाहिए हमारा परमात्मा पर गुणों से निर्गुण है, निज गुणों से निर्गुण नहीं है। ईश्वर भगवान जो है, अभी मैंने क्या बोला, मुझे भगवान के गुण नहीं चाहिए, मैं भगवान जैसे गुणों को मैं स्वयं प्रकट करूंगा। बराबर। अब परमात्मा जो है निर्गुण, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो निर्गुणी हो। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित होता है, निर्गुणी होता है, वो गुण ही होता है। लेकिन जो द्रव्य होता है, गुण पर्याय द्रव्यम, गुणों से पर्याय से उसका नाम द्रव्य। 5वें अध्याय में पढ़ेंगे आप इसी ग्रंथ में। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी परमात्मा को निर्गुण मत कहना। कारण हमारा परमात्मा मुक्त ही है, ऐसा नहीं है, अमुक्त भी है। मुक्ता मुक्तेक रूपो यह कर्म भी संवादना, अक्षयम परमात्मन ज्ञान मूर्ति नमामितम। इस सूत्र को पढ़िए। आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन में क्या लिखा हुआ है? मुक्ता मुक्तेक रूपो या, एक ही समय में सिद्ध परमात्मा मुक्त भी है अमुक्त भी है। ये कहना बहुत आवश्यक था। कर्म भी कर्मों से मुक्त है पर गुणों से अमुक्त है।
गुण शून्य हो गए तो आत्मा का विनाश हो जाएगा। अब निर्जीव नमः, निर्गुणी नमः। अभी मंत्र क्या कह रहा है? निर्गुणी नमः। हे मित्र, मैं भी निर्गुणी हूं, मैं निर्गुणी हूं, सगुणी हूं। वो सामने हाथी आ रहा है, उसके गुणों से मैं शून्य हूं। यदि मैं उसके गुण मेरे में आ गए तो मैं हाथी नहीं हो जाऊंगा, त्रिंच हो जाऊंगा। हाथी गुणों से शून्य हूं मैं। ये मुझे भी सूट लगा लटका घूमना पड़ जाएगा। हाथी गुण मेरे में आ गए तो मैं निर्गुण हूं कि नहीं? मैं सगुणी हूं, मैं मानवता गुणों से हूं एक पक्ष। मैं निर्गुणी हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का गुण है, इस गुण से मैं निर्गुण हूं। और ज्ञान दर्शन मेरा गुण है, मैं से युक्त हूं। इसलिए भगवान कैसा है? किम सगुणी किम निर्गुणी। पर गुणों से निर्गुण है, सुगुण में सगुणी है। हम मित्र एकांतिक निर्गुणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, क्योंकि निर्गुणी तो वस्तु होती नहीं है। समझ गया नहीं? जो भी व्यक्ति इस बात को बोलता है धर्म सभा में आकर के, ओ निर्गुण न्यारे। मित्र समझिए, आप जो भी बोल रहे हो मित्र, ये जैन सिद्धांत का मत नहीं है। जहां ईश्वर को कर्ता स्वीकार किया गया है, वहां का ये भजन है उनकी अपेक्षा से सही है। उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके पक्ष में ऐसा है, पालनहारे। जो पालनहारे, जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, उनका ये भजन है। जैन दर्शन ईश्वर को कर्ता मानता ही नहीं है। सबसे बड़ा संपूर्ण विश्व में जो दर्शनों का मत भिन्नता है, ये जैन दर्शन की यही है कि परमात्मा को कर्ता मानता नहीं है। और जो साधु संत भी कर्ता बन के आ रहे हैं, जैन मुनि क्यों ना हो, वे भी मिथ्या दृष्टि हैं। आगम कहता है, न मैं करता हूं, न मैं करता था, न मैं करता होऊंगा। न मैं करता होऊंगा, न करता हूं, न करता था। त्रिकालिक अकर्तृत्व का अभाव जहां पर है, उसका नाम साधवा शासन है। इसलिए पंडित जी, भक्ति तो आप कराएं, हमारे भगवान की आराधना कराएं, पर हम भगवान को कर्ता ना बनाएं। स्वतंत्रता का सिद्धांत विश्व में कहीं नहीं है। वो जैन दर्शन कहता है, कर्ता यह कर्मणा मुक्ता तत्फलानाम देवतु वहिरंतरपायम तेषा मुक्तत्व में भी। सभी लोगों को स्वरूप संबोधन याद करना चाहिए। मात्र 25 श्लोक है इस ग्रंथ में, लेकिन अलौकिक ग्रंथ है। आइए मित्र, बहुत सूत्र है। तो इसलिए पंडित जी, परमात्मा निर्गुण नहीं है, परमात्मा पर गुणों से सगुण भी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, एक ही समय में शायद अस्ति, शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्ति वक्तव्य, शायद नास्ति वक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। शब्द भंगी का बोध होना चाहिए। फिर प्रश्न किया, प्रभु वो मोक्ष मार्ग है क्या? बड़ा मनोज्ञ दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। मात्र ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं तो 3 मार्ग हो जाएंगे। मां लड्डू, लड्डू मगध का लड्डू, बेसन लड्डू है क्या? तो क्या शक्कर लड्डू है क्या? तो क्या घृत लड्डू है क्या? क्या इन तीनों से रहित लड्डू है क्या? इन तीनों की एकता का नाम मोदक। मोदक
ऐसे ठंडाई, बादाम ठंडाई है क्या? शक्कर ठंडाई है क्या? सौंफ ठंडाई है क्या? क्या इन तीनों को मिलकर ठंडाई नहीं बनती क्या? जैसे इन तीनों को मिला दूं तो पानक बन जाता है। पानक, पानक समझते हो? पानक यानी ठंडाई। श्रवण परंपरा में पानक का बहुत प्रयोग है। रसों का रस निकालते फलों का, ये सब पानक है। छिन्न भिन्न करके तुम जो है प्राशुक करते हैं। प्रासुक, 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 आसव शब्द का अर्थ होता है प्राणी। आसव यानी प्राणी। प्राणी रहित वस्तु को ग्रहण करते हैं साधु पुरुष, उसका नाम है प्रासुक। आसव यानी प्राणी, समझ रहे ना? आसव रहित वस्तु सेवन करते हैं योगी जन। पांचवी प्रतिमा से सचित त्याग प्रतिमा है। साबित फल नहीं खा सकते आप, कच्चा साबित फल नहीं खा सकते आप, उसको प्रासुक करना पड़ेगा आपको। उसका नाम है प्रासुक। तो सम्यक दर्शन, तत्व, सम्यक ज्ञान, कोई भी ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यथार्थ चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इन तीनों की एकता। अब बोलिए सम्यक क्या है? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व श्रद्धान के काम नहीं चलता क्या? नहीं चलता, क्योंकि हर दर्शन तत्व मानता है। कोई 25 तत्व मानता है, कोई 16 तत्व मानता है, कोई 9 तत्व मानता है। अलग अलग दर्शनों की मान्यता है, पर जैन दर्शन 7 तत्व मानता है। और 7 तत्व जीव जीवम दब्बम, इन 2 द्रव्य के अंतर्गत 7 तत्व 9 पदार्थ आ जाते हैं। तत्व अर्थ प्रयोजन भूत तत्व ही पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। अप्रयोजन भूत तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक्त नहीं है। इसलिए सिद्धार्थियों, बालकों, बेटा समझो, 1 लाख वैश्याओं के साथ विचार करने पर जो दोष लगता है, एक बार के मिथ्यात्व को सिर टेकने में वो दोष लगता है। इसलिए नादनी की माताओं, नादनी की माताओं, तुम सच्ची दी माँ हो, नादनी के पिता हो, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को ये माँ दोष से बचाओ। अष्टपहुर की टीका में ये शब्द लिखा हुआ है, 1 लाख वेश्याओं के साथ एक साथ विचार करने वाले को जो पाप का बंध होता है, उस जीव को एक बार के मिथ्यात्व को सिर टेकने में वो बंद होता है। तुम सच्ची मां हो तो जिनालय भरे होना चाहिए। ओह, तत्वा श्रद्धनम सम्यक दर्शनम, तत्वा श्रद्धनम सम्यक दर्शनम। धीरज, जन्म स्थान का राग नहीं हुए, जाति का राग नहीं मुझे, पंथ का राग नहीं मुझे, अनुराग होना चाहिए सत्यात्म मार्ग के प्रति। जातियां मिलती रही, अनंत बार मिलती रहेंगी, कुल पंथ मिलते मिलते रहेंगे, वो मिटते रहेंगे, लेकिन सत्यार्थ बोध एक बार हो गया, वस्तु के वस्तुत्व का निर्णय एक बार हो गया, तो संसार का अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आजकल पंडित एक शब्द चला है, मेरी गुरु परंपरा, तो अब तो लोग और आगे बढ़ गए। मेरे पिताजी ऐसा करते थे, अब हिलना नहीं चाह रहे हैं, बोले हमारे समाज की परंपरा। कुछ ऐसे लोग हैं बोले हमारी क्षेत्रीय परंपरा,
यहाँ क्षेत्र परंपरा समाज तुम्हारे कुल की परंपरा नहीं चलती है। मोक्ष मार्ग किसी कुलों का मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग में कोई पंथ नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। मोक्ष मार्ग शुद्ध मार्ग है, शुद्ध मार्ग है। सम्यक का पालन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक चारित्र होना चाहिए। यह है उपाय। और निर्दोष होना चाहिए। बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। जिस कुल में तुम जन्मे होते ना, उस कुल की परंपरा से दूर हो पाना बहुत कठिन होता है। वे वीर पुरुष होते हैं। ओहो पूज्यपाल स्वामी, समध्वद स्वामी, और दूर क्यों, गौतम स्वामी से मिलिए ना आप, भद्रवाह स्वामी से मिलिए आप, जिन्होंने क्या किया। इधर उधर देखोगे तो वहां ऐसे दिखोगे। भद्रवाह स्वामी, गौतम स्वामी 500 शिष्यों के गुरु थे और छठ मात में प्रभु के समुद्र में आते ही मिथ्या विगलित हो गया और केश लंचन हो गए। गौतम से गौतम स्वामी हो गए। इसलिए जो सम्यक्त है, ज्ञान है, चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। उसका लिंग निर्गंत लिंग है। आगमों का ज्ञान है, आगम ज्ञान पर श्रद्धान है, वही मोक्ष मार्ग है। वो सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। तन निसर्ग दधिगमाद्वा, तन निसर्ग, तत् निसर्ग, तो पंचम अक्षर सामने है इसलिए वो भी पंचम हो गया। तन निसर्ग। और सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। निसर्गज अधिगमज, दूसरे के उपदेश से होता है वो अधिगमज होता है, जो स्वभाव से होता है वो निसर्ग होता है। दोनों प्रकार का सम्यक दर्शन का अंतरंग कारण एक ही है। 7 कर्म की प्रकृति और 6 शिवसम होना, ये दोनों ही सम्यक्त में एक सा ही होता है। और जो निसर्ग सम्यक्त है वो वास्तव में वो भी अधिगमज है। बोले क्यों? पूर्व भाव की देशना ने यहाँ काम किया है, देशना लब्धि से उसको सम्यक प्राप्त किया है। इसलिए ज्ञानियों, इसलिए प्रवचन भक्ति होना चाहिए, प्रवचन भक्ति होना चाहिए। संपूर्ण काम छोड़ देना, सार्थक के पिताजी संपूर्ण काम छोड़ देना संजय, लेकिन प्रवचन कभी नहीं छोड़।